ये जो ज़ुबाह की इबादत है अल्लाह ने उसको नमाज और हज के साथ जोड़ा है। नमाज के साथ यानी जैसे नमाज पढ़ना वैसी है कुर्बानी करने का हुक्म दिया। मैंने आयत पेश की आपको सूरतुल कौसर की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। नमाज जैसी अजीम इबादत है, कुर्बानी भी अजीम इबादत है। कुर्बानी भी अजीम इबादत है, अल्लाह को बहुत पसंद इबादत है। अल्लाह इसको कबूल करता है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह की अज़मत दिल में सजा कर उसको मेरी राह में कुर्बान करो। इबादत है कुर्बानी, एक जो अल्लाह को जो बहुत पसंदीदा इबादत है कुर्बानी। कुर्बानी कौन नहीं करते हैं? सिर्फ इस्लाम में कुर्बानी नहीं है। आप रहते हैं, आप मार्केट में रहते हैं, आप जानते हैं दूसरी कौमों को भी, वो लोग भी कुर्बानी करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको कुर्बानी की अहमियत मालूम है कि हालांकि उनके सब जो भी है झूठ है। मैंने शुरू में कहा था कि जब भी मेरी आदत है, जब मैं खुद सना पढ़ता हूँ तो कहता हूँ अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मुदब्बिर, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मुदब्बिर, अल्लाह ही राज़िक़, अल्लाह ही के हाथ में मौत व हयात, बीमारी और शिफा। जब वही अकेला मालिक, जब वही अकेला राज़िक़, जब वही अकेला मुदब्बिर, कायनात चलाने वाला, वही होगा जो चाहेगा, और जो नहीं चाहेगा वो हर किसी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसा घर मेरा घर मेरी मिल्कियत होती है तो उसमें वही होगा जो मैं चाहूँगा, ऐसे ही पूरी कायनात सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत, सिर्फ एक बादशाह, सिर्फ एक, वहदहू ला शरीका लहू, सिर्फ एक, उसके अलावा पे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं। न जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, वो भी डरे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, और न किसी नबी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कितना बड़ा मर्तबा, उनके कितने बड़े फज़ाइल, जिन पे अल्लाह खुद दरूद पड़ता है, जिन पे अल्लाह खुद दरूद पड़ता है। वो नबी करीम वसल्लम अबू तालिब को कहते रहे, अरे चाचा आपने मेरा कितना साथ दिया, आपने मुझको कितना दुश्मनों के वार से बचाया, आपने इस तौहीद के खातिर मेरे खातिर कितना आप मेरा साथ दिए, मेरे कान में कलिमा पेश कर दीजिए, कान में पढ़ लीजिए। ये नबी तड़प रहे हैं अपने चचा के, रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी दुनिया के लिए रहमत थे, अपने उस चचा के लिए जिस चचा ने उनकी कदम करने पर हिफाजत की, सहारा बने रहे, सब कुछ लुटाया, उसके लिए रहम उनके दिल में नहीं था? बिल्कुल था। कह रहे थे ऐ चचा मेरे कान में कलिमा पढ़ दीजिए, तौहीद का इकरार कर लीजिए, वहाजुलक बिही इंदल्लाह, कल अल्लाह के पास लड़कर आपको जन्नत में लेके जाऊंगा। तौहीद का एक बार इकरार कर लीजिए, लेकिन नहीं कर सके, नहीं कर सके। अल्लाह ने कहा कि देखो ताकत सिर्फ मेरी, अल्लाह ने कहा ताकत सिर्फ मेरी है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों से नाराज होकर कहा कि ये लोग कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह ने कहा लैसा लका मिनल अम्रि शै, ऐ नबी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप मुबल्लिग हैं, पैगाम आपको पहुंचाना है, मेरा कोई शरीक नहीं, किसी माने में शरीक नहीं है। कुर्बानी लोग अलग अलग तरह से काटते हैं, अलग अलग लोगों के लिए काटते हैं, कोई जिन्नों के लिए काट रहा है, कोई जादूगरों के लिए काट रहा है, और फिर पता नहीं कोई बलि चला रहा है, कोई बलिदान चला रहा है, क्या पता नहीं, अलग अलग नामों के साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मुझे जो बताना है, मुझे जो बताना है, अल्लाह को इबादत बहुत पसंद है कि आदमी अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के बनाए गए चौपाए, अल्लाह के बनाए गए चौपाए, ये ऊँट हो या बकरी या गाय हो या ये जो बकरी भेड़ बकरी, इसमें दोनों जो भी किस्में हैं, अल्लाह ने इनको बनाया हमारे खातिर, इनका गोश्त खाने के काबिल बनाया, इनका चमड़ा घर बनाने की खातिर या फिर जो भी साए के लिए बनाया, इनके जो बाल वगैरह होते हैं इनके ज़रिए हमें अपनी चादरें, अपनी जैकेट वगैरह बनाने का ज़रिया बनाया, इनकी जो भी खालें वगैरह हैं उसके ज़रिए अलग, इनकी हड्डियाँ के ज़रिए अल्लाह ने अलग अलग चीज़ों का ज़रिया बनाया। ये सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह की मर्ज़ी, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहता ये है कि हम ये अजीम कुर्बानी जो लोग दूसरे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग झूठे माबूदों के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए सच्चे जज्बे के साथ ज़ुबाह करें। अल्लाह को ये उसके नाम पे खून बहाना, उसके नाम पे कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बहुत नवाजा है, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, मैंने आपकी बहुत हिफाजत की है, मैंने आपको हौज़ कौसर भी अता किया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, उन सारे खैर के कामों के बदले में आप मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नमाज कायम कीजिए और मेरे खातिर, मेरी खुशी की खातिर, मेरी खुशनुदी की खातिर खून बहाइए, कुर्बानियाँ कीजिए। अल्लाह के खातिर खून बहाना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है।
जो जानवर हम अल्लाह के खातिर ख़रीदते हैं उनको अल्लाह ने, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। कुरान ने बार बार जो हाजी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर लेके जाते हैं, या हाजियों के अलावा जो हम जैसे सारे लोग यहाँ पर रहकर कुर्बानी करते हैं, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। कहा वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, वो उसके दिल के ईमान की गवाही है। ये उसके दिल के ईमान की ये दलील है कि अगर कोई कुर्बानी की ताज़ीम कर रहा है, यानी कुर्बानी की ताज़ीम मतलब है कि हम चूँकि अल्लाह, बड़े अल्लाह, अज़ीम शान अल्लाह की दरबार में खून पेश करना है, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदने की कोशिश करें। आप सबको मालूम है कि वो आप सब जानिए, मैं खुतबे में नहीं बता सकता, लेकिन उलमा इकराम ने बयान किया कि कैसा जानवर होना चाहिए, किस तरह का ऐब उसके अंदर नहीं होने चाहिए, किस तरह की अगर चीज़ें हैं तो हम वो जानवर उस बड़े अल्लाह की दरबार में पेश करने के काबिल नहीं हैं, वो सारे ऐबों से पाक हो, वैसा जानवर ख़रीदिए। ये पहली चीज़। उसको अच्छे से अच्छा चारा दीजिए, उसको बेकार में डांटना, उसको बेकार में भगाना, या फिर है कि उसको देखकर उससे तकलीफ में पड़ना, जो कुछ हम उसके लिए चारा डाल रहे हैं, फिर ला रहे हैं या उसको संभाल रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से दिल में कभी बुराई ना आए, उसकी ताज़ीम करना है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि वल बुद्न जअलनाहा मिन शआइरिल्लाह, ये जो कुर्बानी के ऊँट जो हाजी अपने साथ लेकर जाते हैं, ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, ये मेरे दरबार में भाए जाएंगे, मेरी रज़ा की खातिर इनको काटा जाएगा। इनको मत छेड़ो, इनकी बेहुरमती मत करो, इनको सताओ नहीं, इनको चुराओ नहीं, इनके लिए पानी बंद मत करो, नहीं, उनके लिए खूब इज्जत दो। उनको तुम इज्जत कर रहे हो, ये तुम्हारी ईमान की दलील है। यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम, उन जानवरों का एहतराम करने का जिक्र किया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो उसकी राह में कुर्बान करना ये अल्लाह को कितना पसंद है। ये जो ज़ुबाह की इबादत है, अल्लाह ने उसको नमाज और हज के साथ जोड़ा है। नमाज के साथ, यानी जैसे नमाज पढ़ना वैसी है कुर्बानी करने का हुक्म दिया। मैंने आयत पेश की आपको सूरतुल कौसर की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। नमाज जैसी अजीम इबादत है, कुर्बानी भी अजीम इबादत है, कुर्बानी भी अजीम इबादत है, अल्लाह को बहुत पसंद इबादत है, अल्लाह इसको कबूल करता है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह की अज़मत दिल में सजा कर उसको मेरी राह में कुर्बान करो। ये पहली चीज़। हज के ताल्लुक़ से हाजियों पे फ़र्ज़ है, जो हज तमत्तो करते हैं, जो जाके हमारे जितने हाजी यहाँ से जाते हैं, पहले अभी जाके उम्रा करके हलाल हो जाते हैं, फिर हज के दिनों में एहराम बांधते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नहीं, तुम पर हज शुक्रानी का, कुर्बानी का, शुक्रिया का खून तुम पे देना मुझ पर वाजिब है। वो लोग बकरा देते हैं, वो लोग ज़ुबाह करते हैं, अल्लाह को ये पसंद है। तो हमें चाहिए, ये एक बार इबादत आती है, अल्लाह की अजीम इबादतों से एक अजीम इबादत जिसको अल्लाह ने पसंद किया। दूसरे लोग उसको दूसरों की रजामंदी के लिए काटते हैं। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ मेरा हक़ है, ये सिर्फ मेरा हक़ है, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया जाएगा और किसी के लिए हरगिज़ नहीं। अगर किसी के लिए नऊज़ बिल्लाह अगर किसी के लिए काटते हैं तो देखिए ज़िना है, चोरी है, डकैती है, ये सारे गुनाह अल्लाह के पास थोड़ी बहुत कुछ जहन्नम में जलने के बाद या अल्लाह जहन्नम में जलाए बगैर माफ़ करेगा, कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन हमें मालूम है कि शिर्क, अल्लाह की बड़ाई के साथ किसी और को आप जोड़ें, किसी को आप इस लायक समझें कि इनके नाम पे भी कुर्बानी की जा सकती है। आप किसी को इतने बड़े दर्जे पे लेके जाएं कि ये जो कुर्बानी जैसी अजीम इबादत इनके दर पे भी की जा सकती है। यह है कि नऊज़ बिल्लाह आजकल लोग एक दूसरे की दुश्मनी में आकर जादूगरों के पास जाते हैं। जादूगर कहता है कि वो जिन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसके नाम पे कुर्बानी ना करें। नऊज़ बिल्लाह। थोड़ी बहुत कुछ अपनी आप दुनिया की भड़ास उतारने के लिए अपनी पूरी जहन्नम, अपनी आखिरत को आप बेच रहे हैं, आप अपने आखिरत का सौदा कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह। कहाँ गया आखिरत का डर, कहाँ गया अल्लाह की अज़मत? नऊज़ बिल्लाह। या नऊज़ बिल्लाह नए घर में जाते हैं, कोई आके कहता है पागल जैसा आदमी जो अपना खुद कुछ नहीं कर सकता, देखिए नहीं यहाँ पे कोई जिन का साया है, उसका साया है, इसका साया है, जब तक वो क्या है मुर्गी ज़ुबान नहीं करेंगे वो जिन नहीं जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सब जानवर अल्लाह ने पैदा किए, इनमें चलने की ताकत, इनमें उड़ने की ताकत, इनको गोश्त जो अल्लाह ने हमको खाने के काबिल बनाया, हमारा पेट जो इस काबिल बनाया, जो ज़ुबान जिसने अल्लाह ने इस काबिल बनाई कि इस गोश्त को कबूल कर सके, पेट कबूल कर सके, उसको हज़म कर सके, ये सिर्फ अल्लाह।
ये सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाएगा, इसमें गैरुल्लाह का कभी कोई हक नहीं है। अगर कोई देखता है तो फिर नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने कहा कि मेरी बड़ाई में अगर कोई मेरे साथ जोड़ता है, मैं बड़ा अजीम हूँ, मैं बड़ा जब्बार हूँ, मैं बड़ा कहार हूँ, किबरियाई मेरी है, बड़ाई अजमत मेरी है। अगर मेरी अजमत के साथ, मेरे बड़ाई के साथ और मेरे किसी को आप मेरे साथ जोड़ दिए, मैं आपको माफ़ करने वाला नहीं। हालांकि वो कौन है? गफूर रहीम। लेकिन उसने कहा कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। कुर्बानी कीजिए, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है। एक दूसरी हदीस में रसूल ने फरमाया कि अगर आदमी ताकत रखते हुए भी, पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, तब भी पैसा रख कर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारे मुसल्ले को ना आए। तंबीह की इसमें बहरहाल इस हदीस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह सुन्नत, बाद लोग सुन्नत बोल के ऐसे गुजर जाते हैं, सुन्नत है ना बोल के, नहीं, अल्लाह ने किया, रसूल ने किया है, हमारे सारे सहाबा ने किया है, हमारे सारे ताबीन ने किया है। ये हमारे इस्लामी तरीक़ा है, ये इस्लामी तरीक़ा है कि कुर्बानी के दिन आते हैं तो हम सारे मुसलमान अल्लाह की बारगाह में एक ज़बीहा पेश करते हैं, जिसको अल्लाह कबूल भी करता है, हमारी नीयतों को भी देखता है, हमारे उस जज्बे को भी देखता है। फिर हमारे घरों में बरकत, हमारे औलाद में बरकत, फिर हमारी तिजारतों में बरकत, फिर अल्लाह की नवाज़ी से हम पर शुरू हो जाती है। सुन्नत का मतलब ये नहीं कि मामूली चीज़ नहीं, यह हमारा तरीक़ा है, ये एक हमारी इस्लामी निशानी है, जो इसमें हमें आगे बढ़कर रहना है, इसमें पीछे नहीं हटना है। सुन्नत में भी सुन्नत मुअक्कदा कि जिसको ज़रूर करना चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अल्लाह को पसंदीदा इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से ज़ुबह करते, शौक़ से बकरे लाते, अच्छे से अच्छे बकरे लाते, बड़े सींग वाले, और जिसमें जहाँ कुछ काला भी हो, कुछ सफ़ेद भी हो। ख़ासतौर से रसूल को पसंद था कि पूरी तरफ पूरा काला हो और गले की तरफ कुछ सफ़ेद हो, या उसके पैर के ऊपर कुछ सफ़ेदी हो, दिखने में जो अच्छा हो, दिखने ही में उसको आंख भा जाए, उस तरीके से एक शौक़ के साथ, एक जज्बे के साथ खुद खरीदते, एक अपने घर वालों की तरफ से काटते, और दूसरा जो उम्मत के जो मुसलमान ज़ुबान नहीं कर सकते उनकी तरफ से काटते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तरीक़ा है, इसकी तरगीब है, ये एक अमल है जो इसी वक्त होते हैं। और यहीं पे मैं कहूँगा कि जिन लोगों के घर में अक़ीक़े वगैरह होते हैं, इसमें भी हम पीछे ना हटें, बहाने ना बनाएं, क़र्ज़ है, शादी है, वो है, ये है। अल्लाह ने इतना सा एक अच्छा बच्चा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सही सालिम, सही देखने वाला, सही सुनने वाला, सही आज़ा वाला, जी इंशाअल्लाह जो बड़ा होकर आपको साथ देगा। हम इतना भी नहीं कर सकते कि अल्लाह की राह में एक ज़बीहा पेश करें, उसकी राह में शुक्राने के लिहाज से कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझको एक औलाद जैसी अजीम नेमत, जो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो। बेटे भी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत साथ देती है बाप का, हर वक्त हर मुसीबत में खड़ी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह तूने अता किया, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र के लिहाज से बकरे काटें, ज़ुबाह करें। कुर्बानी कहाँ है? ये बहुत अजीम इबादत है अल्लाह के पास। जैसे नमाज पढ़ना, सदक़ा खैरात करना, रोज़ा रखना, ये अजीम इबादतें हैं। कुर्बानी क्या अल्लाह के नाम पे जानवर ज़ुबाह करना, अल्लाह के नाम में खून बहाना, ये अजीम इबादत है। बल्कि हमारे असलाफ सिर्फ कुर्बानी में अक़ीक़े के टाइम पे नहीं, ऐसे ही वक्तन फ़ौक़तन भी इबादत करते। जैसे हम नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ तो पढ़ लिया हमने, नफिल नमाज ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही आम तौर से भी करना चाहिए। अभी आदत छूट गई है, अब लोग नहीं करते, चाहे तो सिर्फ अक़ीक़े के टाइम पे करेंगे या सिर्फ क्या है कुर्बानी के टाइम पे करते हैं। लेकिन आप में से जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं, हमने सुना है कि वो लोग वक्तन फ़ौक़तन भी ऐसे ही मतलब कोई मौका नहीं है, कुर्बानी अल्लाह की राह में जाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके अल्लाह की राह में जानवर ज़ुबाह करना अल्लाह को पसंद है बात है, ऐसे ही करते थे बगैर किसी सबब के भी। और हमने अरब में ये देखा है, हमने अरबों में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई बीमार भी नहीं है, घर में कोई मुसीबत भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो ऐसे ही जैसे नफिल नमाज अदा करते हैं, नफली ज़बीह भी ज़ुबाह करके, और नफली ज़बीहा खुद खा सकते हैं, दोस्तों को खिला सकते हैं, दावतें कर सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो करते रहते हैं। तो ये तो नफली इबादत है। लेकिन ये जब अल्लाह एक मौका दे रहा है कि इसमें इस्लाम की एक अजीम इबादत नज़र आए कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की निशानी में से एक निशानी है कि हम कुर्बानी के मौके पे जानवर ज़ुबाह करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ हम कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह अपनी बारगाह में इसको कबूल फ़रमाए। हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी माल दौलत में, हमारे कारोबार में अल्लाह खूब से खूब इज़ाफ़ा फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।